औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं टीचर तनीर अहमद शाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 21 मई जून है 2021 और आज का जो मेरा टॉपिक है क्लास 5th के लिए सब्जेक्ट ईवीएस और टॉपिक है एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। आज हमें ये लेसन पढ़ना है, वाटर के साथ कुछ हमें तजुर्बे करने हैं पानी के साथ। चलो साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ सीखते हैं। व्हाट फ्लोट्स, व्हाट सिंक्स। व्हाट फ्लोट्स पानी के ऊपर क्या तैरेगा, व्हाट सिंक्स और पानी में क्या डूबेगा, उसके बारे में हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर टुडे। अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज। आयशा जो है वो वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी डिनर का, और उसकी जो अम्मी है उसने आज उसके लिए बनाया था एक पूरी और स्पाइसी पोटैटोज बनाए थे। आयशा वॉचड एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इट इन द hot oil. She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. आशा जो है वो देख रही थी उसकी मम्मी जो है वो रोटी को पूरी को रोल कर रही थी, गोल बना रही थी, और फिर उसको गर्म पानी में, गर्म तेल में डालती थी। तो उसके बाद क्या होता था, जो पूरी थी वो पहले पानी तेल में नीचे डूब जाती थी और उसके बाद ऊपर रोल होती थी, ऊपर आ जाती थी, फ्लोट होती थी। As it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. जैसे ही ये पूरी जो है वो फूल जाती थी तो ये इसके ऊपर फ्लोट करने लगती थी तेल के ऊपर। One puri did not puff up and did not float like the others. एक पूरी जो है वो सूजी नहीं और उसने फ्लोट भी नहीं किया जैसे दूसरी पूरियां कर रही थी। On seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a ball. तो उसके बाद क्या हुआ, आयशा ने कुछ गूंदा हुआ आटा लिया और उसको एक बाल की तरह गोल बनाया। She flattened it and put it in a bowl of water. Alas, it sank to the bottom and stayed there. तो उसके बाद क्या किया, उसने उसको थोड़ा सा गोल वगैरह करके उसको एक बाउल में डाला जिसमें उसने फिर पानी डाला, और उसने क्या देखा, जो ये आटे का बाल था ये पानी में नीचे डूब गया, ऊपर फ्लोट इसने नहीं किया। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ, और आप सोचो अगर क्या होता अगर। आयशा पुट ए पफ्ड पूरी इन ए बाउल ऑफ वाटर, व्हाट वुड इट सैंक और फ्लोट। अगर आयशा जो है वो एक सूजी हुई पूरी को अगर पानी में डालती, बाउल ऑफ पानी वाटर में डालती, तो क्या वो सैंक करता या डूब जाती। यू पुट ए स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट। अगर आप पानी में एक स्टील की प्लेट डालोगे, क्या वो डूबेगी, फ्लो या फ्लोट करेगी, सिंक करेगी या फ्लोट करेगी। व्हाट वुड हैपन टू ए स्पून। चम्मच के साथ क्या होगा अगर हम चम्मच पानी में डालेंगे। वुड द कैप ऑफ अ प्लास्टिक बोतल सिंक और फ्लोट ऑन वाटर। अगर हम प्लास्टिक बोतल की जो कैप होती है, उसका जो ढक्कन होता है, उसको अगर हम पानी में डालेंगे, क्या वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, क्या वो पानी में डूबेगा या पानी के ऊपर तैरेगा। इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर ए बाथ। शाम के वक्त आयशा नहाने के लिए गई। शी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड, आयशा यू हैव ड्रॉप्ड द सोप इन द वाटर अगेन। तो वो बाहर आ गई, उसकी मम्मा ने जब उसको बुलाया और कहा कि आयशा आपने पानी में सोप फिर से डाल दिया है। टेक इट आउट एंड पुट इन द सोप केस। इसको बाहर निकालो और इसको सोप केस में रखो। आयशा वाज इन ए हर्री एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड्स। जैसे ही आयशा जल्दी में आई तो वो उसके हाथ में से जो सोप केस था वो गिर गया। इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर, ये भी पानी के ऊपर तैरने लगा। आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस। फिर आयशा ने आराम से जो सोप केस पानी के ऊपर तैर रहा था उसमें सोप डाला, साबुन डाला। शी सॉ दैट द केस कंटिन्यूड टू फ्लोट, और उसने क्या देखा, जो ये साबुन का केस है, जो ये साबुन का डब्बा है, ये पानी के ऊपर फ्लोट करने लगा, साबुन जब इसमें डाली तब भी, इवन विद द सोप इन इट। Have you seen that some things float on water while others sink? क्या आपने देखा है कुछ चीजें पानी के ऊपर तैरती हैं और कुछ पानी में डूब जाती हैं। Think how this happened. इसके बारे में आप सोचो ऐसा क्यों होता है। The poem here raises such questions. यहाँ पर जो poem है ये कुछ ऐसे ही सवालात खड़े करती है। क्या poem है यहाँ पर हमारे लिए। Why oh why? A wooden boat in water will float, but a needle will sink. Why does this happen? Let me think.
कह रहा है जो वुडन बोट होती है, लकड़ी की कश्ती होती है, वो पानी के ऊपर तैरती है, लेकिन जो सुई होती है, बिल्कुल छोटी नीडल, वो पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है, मुझे सोचने दो। एन आयरन शिप विल आल्सो फ्लोट दो इट्स मच हैवियर देन माई बोट। ये जो आयरन शिप होती है, लोहे की कश्ती जो होती है, ये भी पानी के ऊपर तैरती है, इसके बावजूद कि ये मेरी कश्ती से बहुत भारी होती है। बट ए नीडल लाइट एज ए लीफ थिन एज ए पिन विल सिंक राइट इन। लेकिन जो ये नीडल होती है, सुई होती है, ये इतना इसका वजन होता है जितना एक पत्ते का होता है, और इतनी पतली होती है जितनी एक पिन होती है। विल सिंक राइट इन, ये पानी में डूब जाती है। वाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक। ऐसा क्यों होता है, मुझे सोचने दो। ये किसने लिखा है, शिशिर सुभान अस्थानिया, चकमैक, दिसंबर 1985 में ट्रांसलेट किया गया है इसको अनुपा लाल ने। डू दिस एंड फाइंड आउट। डू दिस एक्सपेरिमेंट इन ग्रुप्स ऑफ 4 फ्रेंड्स। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स आपको 4 फ्रेंड्स के साथ करने हैं, लेकिन अभी आप स्कूल में नहीं हो, अपने घरों में हो, तो आप अपने घरों में अपने माँ बाप को लेकर उनके साथ करोगे और अपने भाई बहनों के साथ। ईच ग्रुप विल नीड ए बिग पॉट फिल्ड विद वाटर and the things listed in the table, put each thing one by one in water and observe। तो उस साइड टेबल है, टेबल में कुछ चीजें दी गई हैं, आपको पानी की एक बड़ा बर्तन लाना है, या तो मिट्टी का या पानी की बाल्टी आप लाओ, तो फिर उसमें ये चीजें आपको एक के बाद एक डालनी है। फिर उसके बाद आपको देखना है कौन सी चीज ऐसी है जो पानी में डूब जाती है और कौन सी चीज जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। तो यहाँ पर हमारे लिए ये टेबल दिया गया है, हमें टिक करना है ऑन द थिंग्स दैट फ्लोट, जो फ्लोट करती हैं उन्हें टिक करना है, और जो चीजें सिंक कर जाएंगी उन्हें हमें क्रॉस करना है। यहाँ पर चीजों का नाम दिया गया है, आई गेस्ड बिफोर आई डिड इट। तो सबसे पहले आप जब गेस करोगे तो आपको क्या देखना है, क्या आपने इस चीज ने फ्लोट किया या ये सिंक करेगी। तो पहले आपको वो लिखना है यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको टिक मारना है। व्हेन आई सा व्हेन आई डिड इट, जब आपने किया तो आपने क्या देखा। यहाँ पर है एम्प्टी बाउल, कटोरी, आफ्टर पुटिंग इन 6 to 7 स्मॉल पेबल्स 1 by 1। उसके बाद आपको इसमें छोटे छोटे पत्थर डालने हैं एक के बाद एक। आयरन नेल और आयरन पिन, मैच स्टिक, एम्प्टी प्लास्टिक बोतल विद इट्स लिड क्लोज्ड, बोतल हाफ फिल्ड विद वाटर, बोतल फुल ऑफ वाटर, एल्यूमिनियम फॉइल फ्रॉम मेडिसिन पैकिंग। अच्छा, open and spread out, press it tightly into a ball in a cup like shape, soap cake on a small plastic plate, a piece of ice। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह रहमान अगले वीडियो में कल हमारे जो ये फिल इन द ब्लैंक से हम ये करेंगे और इस लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।